नमस्कार दोस्तों। पिछले महीने बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरे। शुरुआत में तो ये प्रोटेस्ट पीसफुल ही थे, लेकिन अब हालातों ने बड़ा खौफनाक और हिंसक मोड़ ले लिया है। बांग्लादेश में अब एक मिलिट्री कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है। देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया है और बांग्लादेश की सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया। इन वायलेंट क्लैशेस में अब कम से कम 150 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों जख्मी हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर्स डिक्टेटर करके भी पुकार रहे हैं। आखिर क्या कारण है इस सब के पीछे? आइए समझते हैं इस पूरी सिचुएशन को विस्तार से आज के इस वीडियो में। इन प्रोटेस्ट के पीछे सीधा कारण है रिजर्वेशन। बांग्लादेश का यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है इनकी सरकार के कोटा सिस्टम के खिलाफ। वो कोटा सिस्टम जिसके अनुसार 56% नौकरियां बांग्लादेश के पब्लिक सेक्टर में रिजर्व्ड है अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए। इसका मतलब सिर्फ 44% ऐसी नौकरियां हैं जहां पर मेरिट के बेसिस पर नौकरी मिल सकती है। ये सिस्टम इंडिया से काफी अलग है क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पर नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर के बेसिस पर हो रही है। इसे बेहतर समझने के लिए हमें थोड़ा बांग्लादेश की हिस्ट्री में जाना होगा। आजादी मिलने से पहले, जैसा कि आप जानते ही होंगे, बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त इसे ईस्ट पाकिस्तान करके बुलाया जाता था और आज के दिन के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुई। मेजॉरिटी लोग यहाँ पर बंगाली बोलते थे और 10% से भी कम ऐसे लोग थे जो उर्दू भाषा में बात किया करते थे, लेकिन फिर भी वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पर उर्दू भाषा को इंपोज किया। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हुई। देश के 59% एक्सपोर्ट्स ईस्ट पाकिस्तान से आते थे, लेकिन सिर्फ 25% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स ईस्ट पाकिस्तान के पास जाती थी। नवंबर 1970 में जब भोला साइक्लोन आया, एस्टीमेट 3 लाख लोग ईस्ट पाकिस्तान में मारे गए, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने कोई ज्यादा एफर्ट नहीं किया रिलीफ प्रोवाइड करने में यहाँ के लोगों को। और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन भी हुई साल 1970 की इलेक्शंस में। ईस्ट पाकिस्तान के पास 162 सीट्स थी, वेस्ट पाकिस्तान में 138 सीट्स थी। वेस्ट पाकिस्तान में लोगों ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट किया, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में ओवरवेलमिंग पार्टी को, जिसे लीड किया जा रहा था शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। इस इलेक्शन रिजल्ट का नतीजा यह होता कि आवामी लीग दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान पर गवर्न करती, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी वो बिल्कुल यह नहीं चाहती थी। उस समय के पाकिस्तान मिलिट्री के कमांडर इन चीफ याहिया खान ने इस इलेक्शन रिजल्ट को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान पर मार्शल लॉ इंपोज किया गया। और रिस्पॉन्स में शेख मुजीबुर रहमान ने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया प्रोटेस्ट के तौर पर। इसी समय वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने बड़े भारी स्केल पर अत्याचार किए। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया और लाखों लोगों को मारा गया। एक जेनोसाइड हुआ। ईस्ट पाकिस्तान में करीब 1 करोड़ लोगों को इंडिया में रिफ्यूज लेनी पड़ी। ईस्ट पाकिस्तान की 50% पॉपुलेशन इंटरनली डिस्प्लेस हो गई। इसकी वजह से 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हमें देखने को मिली। यह वही वॉर थी जहां पर इंडिया ने मदद करी और बांग्लादेश को आजादी मिली। यह वही वॉर थी जहां पर इंडिया ने मदद करी और बांग्लादेश को आजादी मिली। ईस्ट पाकिस्तान में जिन लोगों ने आजादी की ये लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से बांग्लादेश एक आजाद देश बना, ये फ्रीडम फाइटर्स हुए। यही फ्रीडम फाइटर्स आज की सिचुएशन में रिलेवेंट है। दोस्तों, बांग्लादेश के इस कोटा सिस्टम में 30% जॉब्स को रिजर्व किया गया है फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स के लिए। इसके अलावा कुछ और रिजर्वेशंस है, जैसे कि 10% औरतों के लिए, 10% कोटा है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% रिजर्वेशन है एथनिक माइनॉरिटी के लिए और 1% रिजर्वेशन है उन लोगों के लिए जिन्हें फिजिकल डिसेबिलिटी हो।
इन सभी नंबर्स को ऐड अप करोगे तो टोटल 56% रिजर्वेशन बनती है। इस आर्टिकल को देखिए। ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट फहीम फारूकी, जो कि एक प्रोटेस्टर भी है, इनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट बेसिकली कोटा सिस्टम की रिफॉर्मेशन के लिए है। प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि एथनिक माइनॉरिटी वाली रिजर्वेशन और फिजिकल डिसेबिलिटीज वाली रिजर्वेशन को छोड़कर बाकी सारी रिजर्वेशंस हटा दी जाए। सरकार के द्वारा यहां पर ये फ्रीडम फाइटर्स वाली रिजर्वेशन सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसकी शुरुआत साल 1972 में ही हो गई थी। आजादी मिलने के सिर्फ एक साल बाद इनकी मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सर्विसेज ने उस साल एक ऑर्डर इशू किया था कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक कोटा होना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी लाइफ को रिस्क पर डाला, जिन लोगों ने संघर्ष किया अपने देश को आजादी दिलाने के लिए, उन लोगों के लिए 30% नौकरियां रिजर्व की जाए। नोट करने वाली बात यह है कि यह चीज सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए एप्लीकेबल थी। बाद में जाकर 1997 में इस कोटा को एक्सटेंड कर दिया गया कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी यह रिजर्वेशन दी जाए, और 2010 में फिर कहा गया कि उनके बच्चों के लिए भी यह रिजर्वेशन दी जाए। इंडिया में जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, ऐसे ही बांग्लादेश में है बीपीएससी का एग्जाम, बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन। करीब 4 लाख ग्रेजुएट्स हर साल 3000 सिविल सर्विस जॉब्स के लिए compete करते हैं। बांग्लादेश में काफी खराब हालत है और नौकरियों की सख्त कमी है। फरवरी 2018 में बांग्लादेश साधारण छात्र अधिकार संरक्षण परिषद ने रिफॉर्म्स की डिमांड करी। बांग्लादेश गवर्नमेंट सर्विसेज में उस समय भी क्लैशेस देखने को मिले उन स्टूडेंट्स के बीच में जो इसके खिलाफ थे और वो स्टूडेंट्स जो प्रो कोटा थे। लेकिन प्रेशर में आकर अक्टूबर 2018 में बांग्लादेश की सरकार ने सर्कुलर इशू किया कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जॉब्स के लिए यह कोटा सिस्टम हटा दिया जाएगा। बात यहीं पर खत्म हो गई होती, लेकिन 2021 में कुछ फ्रीडम फाइटर्स के साथ बच्चों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली इस कोटा सिस्टम को हटाने के खिलाफ, और 5 जून 2024 यानी कि पिछले महीने हाई कोर्ट का फैसला आता है कि जो पिटिशनर कह रहे हैं वो सही है। सरकारी सर्कुलर को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है और कोटा सिस्टम को वापस इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। यही कारण था कि पूरे देश भर में प्रोटेस्ट फिर से जाग उठते हैं। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स कहते हैं कि यह कोटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओरिजिनल में कहीं नहीं लिखा गया था कि फ्रीडम फाइटर्स की अगली जनरेशन को भी जॉब्स में रिजर्वेशन दे, और वैसे भी इसका क्या तुक बना। फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन देना समझ में आता है क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया था देश को आजादी दिलाने के लिए, लेकिन उनके पोते पोतियों तक को रिजर्वेशन दी जा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स थे। लेकिन बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। इस रिजर्वेशन में करप्शन के भी आरोप लगे हैं। एक्चुअली में कौन डिसाइड करेगा कि कौन फ्रीडम फाइटर है और कौन फ्रीडम फाइटर नहीं है? सरकार ने यह रिस्पांसिबिलिटी खुद को दी कि सरकार डिसाइड करेगी कि कौन फ्रीडम फाइटर होगा। पिछले 15 सालों से बांग्लादेश में रूलिंग पार्टी रही है आवामी लीग, और प्राइम मिनिस्टर रही हैं शेख हसीना। यह वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने बांग्लादेश को आजादी दिलाने में संघर्ष किया था। प्रोटेस्टर्स और बांग्लादेश छात्र लीग के बीच में भी क्लैश देखने को मिलता है, जो कि स्टूडेंट विंग है आवामी लीग पार्टी का। दोनों साइड्स एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। बांग्लादेश के लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि सरकार प्रोटेस्टर्स के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। यह कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ली हियरिंग की कोशिश करी जा रही है ताकि जल्द से जल्द फैसला आए। ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट्स नारे लगाते हैं कि हम अपने भाइयों का खून बर्बाद नहीं जाने देंगे। सरकार प्रेशर में आकर एक जुडिशियस प्रोब कमेटी की भी फॉर्मेशन करती है वायलेंस के इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि सरकार रिजर्वेशन में इंटरफेयर नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार किया जाए, लेकिन प्रोटेस्टर्स का जो मेन ग्रुप था
स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो अपनी सरकार के इंटेंशंस पर डाउट करता है। उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द तक नहीं बोला उन मर्डर पर जो उनके पार्टी के एक्टिविस्ट ने किए। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की तरफ से भी बड़े इरिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स आते हैं। वो बातों को ट्विस्ट करके कहती हैं कि प्रोटेस्टर्स को इतनी नफरत क्यों है फ्रीडम फाइटर्स से? अगर फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे तो क्या रजाकर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को बेनिफिट्स दिए जाएंगे? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ही नहीं बल्कि इनके सोशल वेलफेयर मिनिस्टर दीपू मोनी और स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मोहम्मद अली अराफात की तरफ से भी सिमिलर स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। आखिर क्या है यह रजाकार? दोस्तों, रजाकार एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है वॉलंटियर या हेल्पर, लेकिन 1971 की वॉर में रजाकार वाहिनी एक पैरामिलिट्री ग्रुप था जो एक्चुअली में वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट कर रहा था। दूसरी तरफ मुक्ति वाहिनी था जो बांग्लादेश की आजादी के लिए फाइट कर रहा था। इस रजाकार वाहिनी में करीब 500 लोग थे जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट किया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर हो रहे अत्याचारों को इनकरेज किया या उसमें भाग लिया। 1973 में जब शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बनी तो उन्होंने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट इंट्रोड्यूस किया इन्हीं रजाकार लोगों को ढूंढने के लिए और पनिश करने के लिए। आप यहां समझ सकते हैं क्या है। दोस्तों, बांग्लादेश में रजाकार का मतलब है गद्दार, एंटी नेशनल, देशद्रोही। और अगर कोई सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, क्या उन्हें देशद्रोही कहना सेंस बनाता है? कोई सेंस नहीं बनाता। यह वही पुरानी स्ट्रेटेजी है कि सरकार को पसंद नहीं आया कि लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो उन्हें देशद्रोही घोषित कर दो। लेकिन सच बात तो यह है, जैसा अमेरिकन ऑथर और एक्टिविस्ट एडवर्ड एबी ने लिखा था, पैट्रियट मस्ट बी रेडी टू डिफेंड हिज कंट्री अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट। एक सच्चा देशभक्त अपनी सरकार से भी अपने देश को डिफेंड करता है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि 5 साल में एक बार वोट करने चले जाओ। डेमोक्रेसी एक डायनेमिक सिस्टम होता है जहां पर लोग पॉलिटिकली अवेयर होने चाहिए। इंडिया में जो रिजर्वेशन है वो सोशली और इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड क्लासेस को ऊपर सेम लेवल पर लाने के लिए है, लेकिन बांग्लादेश में जो फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स को रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो कोई सेपरेट एथनिक माइनॉरिटी नहीं है। उनके खिलाफ कोई हजारों सालों से अत्याचार नहीं हो रहा है। इनफैक्ट वो तो देश का सोशली रिस्पेक्टेड सेक्शन है। अगर उनमें से कोई इकोनॉमिकली वीक है तो उनके लिए 5 से 10% ईडब्ल्यूएस कोटा दिया जा सकता है। 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि फ्रीडम फाइटर्स के इस डिसेंडेंट्स कोटा को कम करके सिर्फ 5% तक कर दिया जाए और बाकी एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर्स और डिसेबल लोगों का जो कोटा है उसे 2% कर दिया जाए तो टोटल 7% रिजर्वेशन ही हो। अब मेरा पर्सनली मानना है कि यहां पर असली बीमारी अनएम्प्लॉयमेंट की है और इंडिया जैसे ही बांग्लादेश में भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर फरात हुसैन ने पार्लियामेंट को बताया कि 5 लाख से ज्यादा पोस्ट वेकेंट थी। अगर इन्हें फिल अप भी किया जाए तो भी काफी नहीं होगा। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का डेटा बताता है कि 18 से 19 लाख यंग लोग हर साल जॉब मार्केट को ज्वाइन करते हैं। बांग्लादेश 17 करोड़ लोगों का देश है। उसमें से जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो करीब 2/3 है, यानी 11 करोड़ के आसपास। इन 11 करोड़ लोगों में से 3 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं। बांग्लादेश में इकॉनमी की भी हालत काफी खराब चल रही है। कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बहुत लो है। 2022 में बांग्लादेश ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद मांगी थी। इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट भी बहुत हाई है और लोगों के पास नौकरियां नहीं है। रिजर्वेशन सिस्टम को इंप्रूव करना तो सिर्फ पहली स्टेप है। अगर लॉन्ग टर्म में यहां पर सलूशन निकालना है तो सरकार को जॉब्स क्रिएट करने पर फोकस करना होगा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।